श्री गणेशाय नमः। भगवान से प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राम राम। रात की खामोशी में कुछ होनी अनहोनी सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती हैं, जिसे हम चाह के भी कभी भूल नहीं पाते। कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे समझ से भी परे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कहानी एक कैब ड्राइवर की। कैसे एक कैब ड्राइवर ने पहली बार सामना किया एक आत्मा का। वो आत्मा जिसने उसे मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से भी परे हैं। ये कहानी उसी समय की है जब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में रहती थी। बच्चों की छुट्टी थी और जब बच्चों की छुट्टी होती थी तो मैं वसुंधरा अपनी दीदी से मिलने के लिए चली जाती थी, क्योंकि बच्चों को भी वहाँ पे बहुत मन लगता था। मैंने वसुंधरा जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे मौसी के यहाँ जाने के लिए। तो मैंने मेट्रो स्टेशन जाने के लिए कैब बुक की। द्वारिका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन जाने के लिए हमें उसी पार्क से होके गुज़रना पड़ता था। जैसे ही हम उस पार्क के पास से गुज़रे, मेरा छोटा बेटा जय फटाक से बोला, मम्मा देखो वही हॉन्टेड पार्क है ये। जैसे ही ये बात उस कैब ड्राइवर ने सुनी, उसने पीछे पलट के पूछा, मैडम क्या आप इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते हैं? तो मैंने उसे हमारे साथ हुई पूरी घटना सुना दी जो कि हमारे साथ उस पार्क के पास हुई थी। उसने कहा, मैडम मेरे साथ भी एक रोज़ बहुत अजीब सी घटना हुई। उसके बाद से मैं कभी भी रात को अपनी गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलता। मैं किसी को जल्दी वो कहानी बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कहा, मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास है। आपके साथ क्या हुआ था, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसने बताया कि एक बार एक रात को उसे मेट्रो स्टेशन से फ़ोन आया। रात के करीबन 9-10 बज रहे होंगे। किसी औरत का फ़ोन था कि उसे सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से आके पिक कर ले। वो कैब ड्राइवर मेट्रो स्टेशन पहुंचा। मेट्रो स्टेशन पूरा खाली था। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नज़र नहीं आया। तो फिर वो बाहर निकल आया। वो वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एक लेडी उससे लिफ्ट रोक रही है, लिफ्ट मांग रही है। तो उसको लगा कि शायद वही है जिसने कि उसे फ़ोन किया था। उसने अपनी कार रोकी और उन्हें बैठा। कैब ड्राइवर ने उस लेडी से पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है? तो उसने बोला कि मुझे दादा देव मंदिर छोड़ देना। जो दिल्ली के बारे में जानते होंगे, पालम का एक मंदिर है दादा देव मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। कुछ देर आगे गया ही था कि उसका फ़ोन फिर से बजा और उधर से आवाज़ आई, भैया मैंने आपको फ़ोन किया था, आप अभी तक आए नहीं। इस ड्राइवर ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो इसके तो होश उड़ गए। वो लड़की हंसती हुई हवा में गायब हो गई। आश्चर्य तो उस ड्राइवर को इस बात का हुआ कि उसकी सीट पे पीछे उतने रुपए रखे हुए थे कि जितना कि किराया द्वारिका सेक्टर 9 से लेके दादा देव मंदिर तक का होता है। उसने कहा, मैडम उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस जाऊं और उन दूसरी मैडम को ड्रॉप करूं। लेकिन फिर उस ड्राइवर को ये भी लगा कि इतनी रात को उनको दूसरी गाड़ी तो मिलेगी नहीं, इसीलिए उसको लगा कि फिर वो घर कैसे जाएंगी। इसीलिए वो वापस मुड़ा और द्वारिका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि वही लेडी सामने खड़ी हैं और उसी के देखते ही देखते वो गायब हो गई। उसने कहा उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब वापस तो मुड़ ही चुका था, इसलिए भगवान का नाम लेते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा और उन मैडम को उठा के जैसे तैसे
जहाँ उन्हें जाना था वहाँ ड्रॉप किया। उसके बाद से वह कभी भी रात को सवारी नहीं लेता। तो दोस्तों, ये थी मेट्रो स्टेशन द्वारिका सेक्टर 9 के पास घटी सच्ची घटना, जो कि एक ड्राइवर ने मेरे साथ शेयर की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह की सच्ची घटनाएं जानने के लिए।